ओके जी। चले, अब हमारी क्लास नंबर 9 है। पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करना है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ बड़ी डिटेल में। हमारा कोई डेढ़ डेढ़ घंटे का एक लेक्चर होता था और मैं अच्छी खासी मगजमारी करके आपको सिखाता था। अच्छा, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर है 9। तो इसमें हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। अब हम लोग जब भी किसी मार्केट में प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं ना, तो हम उसमें जो ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग होती है और जो रिटेल आर्बिट्राज की लिस्टिंग होती है वो होती ही मीटू है। मीटू लिस्टिंग क्या होती है और उसके अलावा जेनेरिक लिस्टिंग क्या होती है। अब आपको मैं सिखाऊंगा। आज की जो क्लास है ना, इसमें आपने पहले जितना सीखना था आपने सीख लिया। अब बारी है बेचने की, पैसे बनाने की। अब पैसा बनाना कैसे अमेजोन के ऊपर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये है दुबई मार्केट। दुबई मार्केट में आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे amazon.ae लिखूंगा और मुझे जो है ना एक ट्रेंडी प्रोडक्ट जो मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ठीक है, मैं उसको लिस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब एक जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत अच्छा सेल हो रहा है और मल्टीपल लोग जो है ना उसको लगा के बैठे हैं, ठीक है, और आपने उसको सेल करना है, राइट। आप उसको सेल करना चाह रहे हो लेकिन कोई बंदा आपको अलाउ ही नहीं कर रहा अपने साथ मीटू करने के लिए। उसका तरीका कार क्या है? आपने सिंपली मार्केट में आना, आपने देखना है उस प्रोडक्ट का जो मेन जो ब्रांड नेम है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अमेजोन के टॉप जो सर्च बार है इसमें इसमें आपने लिखना है स्टैनली या जो भी उस ब्रांड का नेम है। आपने चेक करना कि यार उस प्रोडक्ट को ना मल्टीपल सेलर जो ना यूएई मार्केट में उसी प्रोडक्ट को जेनेरिक लिस्टिंग लगा के बैठे हो। जेनेरिक क्या होती है? जेनेरिक लिस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मल्टीपल सेलर्स ने अपना एक ही प्रोडक्ट जो है ना वो मल्टीपल लिस्टिंग्स के ऊपर लगाया होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑफिशियल ब्रांड की लिस्टिंग है। हम इसके साथ मीटू नहीं कर सकते। अगर हम इसके साथ मीटू करते हैं तो ये ब्रांड हमें किक कर देगा। और ये ऑलरेडी हर एक बंदे को पता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है और ये कितना ज्यादा ट्रेंडी है, इसके ऊपर कितनी ज्यादा सेल है, हर एक बंदे को पता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप ये देखो, ये स्टैनली ब्रांड ऑफिशियल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ऑफिशियल, लेकिन हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि इसके ऊपर रेटिंग कितनी है। जो स्टैनली की ऑफिशियल लिस्टिंग है ना, उसके ऊपर जो रेटिंग है वो तकरीबन हजारों में है। ठीक है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज पे कि उस प्रोडक्ट को नए नए सेलर्स ने जेनेरिक में लिस्ट किया हो। जेनेरिक क्या होता है? जेनेरिक ऐसी लिस्टिंग होती है जिसे हम विदाउट ब्रांड अप्रूवल या विदाउट ब्रांड की परमिशन की हम लिस्ट कर देते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए, 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए लिस्ट करते हैं और पैसा बनाते हैं अमेजोन से, राइट। हम ऐसा काम यूएसए में भी कर सकते हैं, हम ऐसा काम ड्रॉप शिपिंग में भी कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में, लेकिन यह लिमिटेड होता है। ये लाइफ टाइम के लिए लिस्टिंग नहीं होती है आपकी। ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क लेवल जो है वो थोड़ा कम होता है। मीटू लिस्टिंग में विदाउट अप्रूवल अगर आप बैठते हो तो आपको उड़ा दिया जाता है। अब यूआई में क्या ट्रेंड है? जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है उसका पहले ट्रेंड देखो। अगर तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रेंडी है तो उसकी जेनेरिक लिस्टिंग आप कर सकते हो यूआई में। ठीक है, तो यूआई आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। मैंने देखा था यार, मल्टीपल लोग कह रहे थे सर जी मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा कम है तो मैं क्या करूं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करो जो यूआई में बहुत ज्यादा ट्रेंड पे जा रहा है, ट्रेंड पे जा रहा है और उस प्रोडक्ट की मल्टीपल सेलर्स ने लिस्टिंग कर रखी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है ये स्टैनली का है, ये भी स्टैनली है और ये वाला भी स्टैनली है। अब इन प्रोडक्ट्स की दोनों की ना, इसके ऊपर भी कोई रेटिंग नहीं और इसके ऊपर भी कोई रेटिंग नहीं। देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाला है जिसके ऊपर मेरा माउस इस वक्त स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। अच्छा, उसके अलावा ये ऑफिशियल ब्रांड की है जिसके ऊपर लिखा होगा ना स्टैनली स्टैनली स्टैनली। ठीक है, ये ऑफिशियल ब्रांड की लिस्टिंग है, इसके साथ मीटू नहीं कर सकते हम। और दुबई में हम किसी भी ऐसे ब्रांड के साथ मीटू नहीं करते जिसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है, जो ट्रेंडी प्रोडक्ट आपको लग रहा है, आप चाह रहे हो यार मैं इसको बेच लूंगा, उसका क्विक मनी बनाने का मैं आपको जो ये जो गुर बता रहा हूँ ना, ये अपने दिमाग में फिट कर लो, अपने पुर्जे में इसको ऐड कर लो। अब ये जो लिस्टिंग है ये स्टैनली की है, राइट। उस बंदे ने स्टैनली का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन उसको बेच रहा है। ये एक जो है जेनेरिक लिस्टिंग है, इसको हम कहते हैं जेनेरिक लिस्टिंग। ठीक है, जिसके ऊपर आप विदाउट अप्रूवल अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके बैठ जाते हो। किसी भी ब्रांड की आप प्रोडक्ट उठाते हो और आप उसे जेनेरिक में सेल करते हो यूआई में। ठीक है, लेकिन ये हर एक ब्रांड ये अलाउ नहीं करता, ये मैं आपको पहले बता दूं। हम लोग पहले ट्रेंड देखते हैं कि दूसरे लोगों ने अगर लगाया होगा तो फिर हम लगाते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं लगाते। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट में लिस्ट कैसे करूंगा, इसका तरीकाकार क्या है। जेनेरिक लिस्टिंग अगर आपको करनी आ जाती है तो आपने बस ध्यान में ये रखना है कि जैसे मेरी इन्वेंट्री लाइव होगी अमेजोन के ऊपर 10 दिन के लिए, जितना मेरा यूनिट निकलेगा वेल एंड गुड है। 10 दिन के बाद मुझे जो लिस्टिंग है उसको उड़ा देना है। ठीक है, 10 दिन के बाद लिस्टिंग को अपने
पक्का पक्का डिलीट कर देना, क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें एक रूल है, ठीक है। जो रूल मैंने बनाया है कि ड्रॉप शिपिंग में अगर आपको पैसा बनाना होता है मेरे भाई, तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा देर नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, अभी जो है इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो 54 दिरहम का ये सेल हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो अभी नीचे आपको जो मल्टीपल लिस्टिंग्स इसी प्रोडक्ट की नजर आ जाएंगी। मैं भी आई थिंक मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ या नहीं किया हुआ, लेकिन इस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा रुझान था। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है ना अमेजोन ने मल्टीपल लिस्टिंग्स को उड़ाया है। बहुत सारे सेलर्स ऐसे थे जो 2-2 महीने से इसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जेनेरिक में करके बैठे हुए थे, लेकिन अमेजोन ने उनकी अच्छी खासी खबर ली है, छितर मारे उनको, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, 10 दिन तक लिस्टिंग करो, उसके बाद उड़ा दो लिस्टिंग को, खुद ही डिलीट कर दो। 100 यूनिट मंगवाओ या 50 यूनिट्स मंगवा के सेल करो और उसके बाद उसको खत्म कर दो। खैर, एक एक महीना पहले मैंने ना इसी प्रोडक्ट का ट्रेंड देखा था जेनेरिक में। मुझे ये जो है ना ऑफिशियल ब्रांड की जो लिस्टिंग है ये कम नजर आ रही थी और जेनेरिक की बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। आज मैंने देखा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो ना बहुत कम लोग हैं जो इसको जेनेरिक में लिस्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये वाला प्रोडक्ट लगाओ, लगाना अपनी मर्जी से आपने, ठीक है, उसमें मेरा कोई वो नहीं है सरोकार। मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ कि जेनेरिक लिस्टिंग होती कैसे है। आपने मल्टीपल, अब ये एक ऐसा गुर है जो कि आप किसी भी मार्केट में जाओगे ना, आपको लोग दिखा रहे होंगे कि भाई मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, देखो मेरे स्टोर के ऊपर सेल चेक करो। वो जेनेरिक में लिस्टिंग करके बैठा होगा। जो बंदा ड्रॉप शिपिंग में हजारों डॉलर्स की सेल ग्रैब कर रहा है ना, वो जेनेरिक में बेच रहा होगा। उसके पास ऐसे ब्रांड्स होंगे जो जेनेरिक में अलाउ करने की परमिशन देते हैं। तो ये आपने खुद फाइंड करना, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद फाइंड करो, मार्केट में घुसो, देखो कि कौन कौन से ब्रांड हैं जो आपको ट्रेंड अलाउ करते हैं कि आप जेनेरिक में लिस्ट करो। अब अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिसका नाम है AG1, अमेजोन पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, अमेजोन यूएस से, सॉरी Amazon.com। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है AG1, ठीक है। और आप देखोगे उस प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग्स हुई होंगी। अब ये जो AG1 एक ब्रांड है ना, ये चाइनीज ब्रांड है, ठीक है। चाइनीज ब्रांड जितने भी हैं वो कभी भी आपको मतलब कि आईपी वगैरह सेंड नहीं करते, ये जस्ट आपको ऑथेंटिसिटी क्लेम सेंड करते हैं। अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे 2-2 महीने लिस्टिंग करके बैठे रहते हो, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग हो या रिटेल आर्बिट्राज हो, क्राइटेरिया ये है कि आपने मिटो लिस्टिंग करनी है या जेनेरिक करनी है, 10 दिन के लिए करो, 10 दिन में जितना स्टॉक सेल हो गया उसके बाद बाय बाय, ठीक है। अच्छा, मैं यार यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, ये आपने खुद ओपन कर लेना, ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके दिखाया था आपको। अब एक ब्रांड है AG1, एक है लो लेमन के बैग्स, ठीक है, आपको आइडिया होगा। और एक और बता देता हूँ आपको जिसका नाम है मोटर क्राफ्ट, ठीक है, मोटर क्राफ्ट लिख लो। ये 3 ब्रांड्स हैं, इनकी आप देखोगे कि मल्टीपल सेलर्स ने खुद से ही लिस्टिंग्स बना रखी हैं, ठीक है। आप खुद देखोगे जेनेरिक में मल्टीपल सेलर्स ने अपने लिस्टिंग्स बना के वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। क्यों? वो प्रोडक्ट चाइनीज मेड है। जो प्रोडक्ट चाइनीज मेड होगा और यूएसए में उसका ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपने उसका ट्रेंड देखना है कि मल्टीपल लोगों ने क्या उसकी जेनेरिक लिस्टिंग कर रखी है या नहीं कर रखी। अगर तो कर रखी है तो भाई आप भी कर सकते हो। जेनेरिक लिस्टिंग का पता कैसे चलता है, ये देखो, मैं पहले बता दूं, ये इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी है 14,000। ये ब्रांड की ऑफिशियल अपनी लिस्टिंग है, विजिट द स्टैनली स्टोर, ठीक है, ये ऑफिशियल इसकी अपनी लिस्टिंग है। और अगर मैं आपको ये वाली लिस्टिंग दिखाऊं तो ये अगर यहाँ पे ये भी ऑफिशियल लिस्टिंग है इसकी, ठीक है। और ये वाली ऑफिशियल लिस्टिंग नहीं है, देखो, ये बंदे ने अपने तरफ से बनाई हुई है लिस्टिंग, ठीक है, GL ऑकिंग के नाम से है, ठीक है। लेकिन इसकी रेटिंग कितनी है? 8 है। और ये खुद से इस प्रोडक्ट को किस में लेके बैठा है? जेनेरिक में, ठीक है, जेनेरिक में लिस्टिंग करके बैठे हैं। है सारी चीज वही, पैटर्न भी सेम है, ठीक है। अच्छा यार, चैट में लोग क्या बात कर रहे हैं भाई, क्लास के बाद होंगे क्वेश्चंस? यार आज क्वेश्चंस में भी ना हो क्योंकि 8:15 नमाज का टाइम है, तो हमें उससे पहले लेक्चर वाइंड अप करना है। अच्छा, ऐड अ प्रोडक्ट में मैं जाऊंगा। अब मुझे प्रोडक्ट लिस्ट करना कैसे है जेनेरिक में? देखो, प्रोडक्ट मैंने जेनेरिक में लिस्ट करना है तो मुझे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, यहाँ पे सबमिट करूंगा, आगे आएगा क्रिएट योर ऑन लिस्टिंग। देखो, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आगे जो है वो मुझे कह रहा है कि आपने कौन से वाला प्रोडक्ट जो है वो लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट टाइटल दूंगा और ये खुद से उसका जो है ना वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट करना है ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, रिप्लेसमेंट स्ट्रॉ स्टैनली। अब देखो इस बंदे ने स्टैनली का नेम कहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, कितने उसने मतलब कि ना अकल से काम लिया। स्टैनली अगर ये बंदा शुरू में इस्तेमाल करता ना, मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ इसकी लिस्टिंग उड़ जाती, ठीक है। स्टैनली का नाम आप उसमें टाइटल में इस्तेमाल ही ना करो, ठीक है। ये मैं आपको वो गुर बता रहा हूँ जो मैं अभी अपने एक स्टूडेंट को बता रहा था।
खैर, अच्छा देख लो, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता, लेकिन मैंने आपसे यार एक रिक्वेस्ट की थी कि जो मैं नॉलेज बांट रहा हूँ ना, यकीन करो आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन अभी कितने लोगों ने ज्वाइन किए? 30 लोग भी नहीं है जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है, यकीन करो। और मैंने तो ऐसे समझो कि $500 अपना वेस्ट ही किया है, जो मैंने वो इसका जूम का पैकेज बाय किया है। मैंने तो सोचा था कोई 5-6 हजार बंदा ज्वाइन करेगा। मेरी कम्युनिटी में इस टाइम कोई 7-8 हजार बंदा ऐड है व्हाट्सएप के ऊपर, और मेरे फेसबुक ग्रुप में कोई 2 लाख प्लस बंदा ऐड है, सिर्फ 30 लोग आए हैं। रियली रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन आएगा जब लोग मेरे से टाइम मांगेंगे, और इंशाल्लाह उस दिन जो है ना, लेवल ही कुछ और होगा। खैर, अच्छा, रिप्लेसमेंट स्टाफ आर द 40 hours। अब देखो, मैं इसको कहूंगा कि जनरेट कंटेंट, ठीक है। अब आपने ना क्या करना है, आपने एक अच्छा सा जो टाइटल है वो आपने खुद से जनरेट करना है, उसमें स्टैनली नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर आपने वो टाइटल जनरेट करके यहाँ पे लिखना है आइटम का नाम क्या है, ठीक है। आइटम का जो नाम है ना, वो ये इस बंदे ने जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल बेकार लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसकी लिस्टिंग देखो, इसकी स्टैनली क्वेंचर H2 ऑज, ठीक है, फ्लो स्टेट स्टेनलेस स्टील। अब ये वाला अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके वाला जो है ना, ये उठा के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और ये ऑटो मेरे लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ रीजनरेट द कंटेंट। अच्छा, आप इसने ना मुझे 2 से 3 ऑप्शंस दिए हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको जरा रिफ्रेश कर लूँ, अब देखिएगा। अच्छा, ये स्टैनली मैं शुरू से हटा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेनेरिक। जेनेरिक यार एक ऐसा नाम है कि आप, जेनेरिक का मतलब ये है कि आपका कोई ब्रांड नहीं है, आप सिंपल एक लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब देखना, ये टोटली डिफरेंट ऐड करेगा इसमें, देखो। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। ये कन्फर्म पे क्लिक करूंगा, सारा कंटेंट इसने जनरेट कर दिया, मेरा डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दिया। और उसके अलावा इस बंदे ने दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन नो, ब्रांड नेम हमने जेनेरिक, वो देखो मैंने इस पे क्लिक किया कि दिस प्रोडक्ट हैव नो ब्रांड, उसने खुद ही ऐड कर दिया जेनेरिक। तो दैट्स मीन आपका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास यूपीसी कोड नहीं है ना, तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, नो यूपीसी, ठीक है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये कहेगा दैट्स ओके फाइन, यू कैन गो अहेड, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पिक्चर अपलोड करो, ठीक है। पिक्चर अपलोड करूंगा मैं, प्रोडक्ट की वो पिक्चर अपलोड करनी है जेनेरिक में जिसके ऊपर ब्रांड का लोगो नहीं लगा हुआ। ये वो बात है जो मैं $100 दे के लेकर उसके बाद बताता हूँ लोगों को, ठीक है। अच्छा देखो, कैसे कैसी बातें एक्सपोज कर रहा हूँ। आप यकीन करो, आप ऐसे लिस्टिंग खड़ी करो जेनेरिक में जिसके ऊपर ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, वो बार बार आपकी लिस्टिंग जो है फ्लॉप होती रहेगी, ठीक है। आप ऐसे लिस्टिंग लगाओ जेनेरिक में, हम हमेशा वो वाला पिक्चर ऐड करते हैं जिसमें ब्रांड का लोगो कहीं भी किसी पिक्चर में नहीं होता, ठीक है। अभी देखिएगा, अगर मैं ये वाला पिक्चर लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाइना से ना एक सप्लायर है, उससे पिक्चर लूंगा, मैं बोलूंगा मुझे पिक्चर दो, और मैंने जो है ये अपने लिस्टिंग पे लगानी है, वो मुझे लोगो वाली दे देगा। मैं उसको बोलूंगा नहीं भाई, मुझे लोगो वाली नहीं चाहिए, मुझे विदाउट लोगो वाली पिक्चर सेंड करो। वो आप लगाओगे, उस पर आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। जेनेरिक लिस्टिंग में भी आजकल लोगों में को मसला आ रहा है, और जेनेरिक लिस्टिंग जब आपकी सस्पेंड होती है ना, आसानी से नहीं होती। कोई दूसरा बंदा आपको कंप्लेन भी नहीं कर सकता, और इजीली आपको बैन भी नहीं कर सकता इट सेल्फ के, जब तक ब्रांड खुद एक्शन ना ले, ठीक है। और ये चाइनीज मेड ब्रांड है जो कि यूएसए में तबाही मचाई खड़ा है। इसकी बहुत सेल है, बहुत सेल है यार। ये प्रोडक्ट ही बहुत, ऐसे समझ लो कि एक तरह से ना कीमती हीरा हीरा। अच्छा, आप लोग एस्टिमेट लगा के बताओ ये हमें कितने का मिल रहा होगा, राइट। आगे चलते हैं अब ये प्रोडक्ट डिटेल्स में। अब देखो, यहाँ पे मॉडल नंबर आपको लिखना है। अब आपको नहीं पता मॉडल नंबर क्या है, जो प्रोडक्ट आप फाइंड करने जा रहे हो ये आपको आपका सप्लायर बताएगा। सप्लायर के पास जाओ, उसको बोलो मुझे मॉडल नंबर बताओ, मुझे इसका जो है ना वो मटेरियल बताओ, कलर बताओ, इसकी कैपेसिटी बताओ, इसके स्पेशल फीचर्स बताओ। अगर वो बंदा आपको अच्छी गाइड करता है तो दैट्स फाइन, अगर वो गाइड नहीं करता तो सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ। अमेजोन यूएसए में जाओ, अमेजोन यूएसए में जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, मैं आप जेनेरिक में लिस्ट करना चाह रहा हूँ ना, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टैनली। अब स्टैनली में लिखता हूँ, स्टैनली की ना यहाँ पे बड़ी बड़ी मुझे लिस्टिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो अब ये स्टैनली बेस्ट सेलर में आ रहा है ना ये वाली लिस्टिंग, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और इसमें जो है ना मल्टीपल डिस्क्रिप्शन में मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी।
अच्छा यार, MC011 जो है ना यार, वो बहुत टफ केस है, लेकिन इज ओपन हो जाता है, लेकिन जोर लगाना पड़ता है। MC011 में ना आपको इनवाइसिस वगैरह चाहिए होती हैं अपनी। इनवाइसिस अगर आप दे दो, और आप बैंक स्टेटमेंट दे दो, और उसके अलावा आप ईमेल ऑर्डर कंफर्मेशन, ईमेल शिपिंग ऑर्डर कंफर्मेशन, ये चार चीजें अगर आप प्रोवाइड कर देते हो ना, तो MC011 आपकी खुल जाती है। लेकिन इट शुड बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ये ओरिजिनल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। फेक जो है ना वो काम नहीं करेगी। ठीक है, MC011 वाले भाई को रिप्लाई है। अच्छा, इसके अलावा और क्या सवाल करें यहाँ पे? अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, मुझे जो है अगर टाइटल जो है ना वो कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना मुझे, मुझे उसको रीजेनरेट करना है, मुझे उसको रीराइट करना है। सेम टू सेम टाइटल कॉपी पेस्ट करोगे, मारे जाओगे। अच्छा, जो पिक्चर है सेम टू सेम वो भी कॉपी नहीं करना, उसको लिटिल बिट चेंज करवा लेना ग्राफिक डिजाइनर से। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एआई खुद ही जनरेट कर देगा। जेनेरिक लिस्टिंग होती कितनी देर के लिए, हम कौन सा प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सारी ऐड है, ब्रांड कौन सा है, कलर कौन सा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। ये देखो, मैं ये मटेरियल टाइप कौन सा है, मटेरियल फीचर क्या है, मॉडल नंबर क्या है। ठीक है, अब देखो मुझे लिस्टिंग खड़ी करनी है, मुझे यहाँ पे इसका मॉडल नंबर पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका मॉडल नंबर डाल दूंगा, मॉडल नेम क्या है वो डाल दूंगा मैं इसका। मैन्युफैक्चरर कौन है, जेनेरिक, या कोई भी चाइनीज मेड जो भी बंदा है उसकी कंपनी का नाम लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो जो जो चीजें आपसे पूछ रहा है वो वाली आपने डालनी है। मटेरियल कौन सा है भाई, स्टेनलेस स्टील इसका मटेरियल है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अगर रिसर्च करने बैठ जाऊँ तो हमारे नमाज का टाइम चला जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, 1 है। आगे चलते हैं, कलर कौन सा है हमारा, कलर कोई भी है, ब्लैक है, व्हाइट है, वट एवर आपने वो राइट करना है यहाँ पे। उसके बाद केयर इंस्ट्रक्शंस क्या है। अच्छा, डिश वॉशर सेफली। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह आपने लिख देनी है, 40 और जिसकी कैपेसिटी है, ऑunces में इसका यूनिट है। ठीक है, ऑनसीज अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके यूनिट काउंट कितने हैं, इसकी यूनिट काउंट जो है वो 40 है। ठीक है, 40 ऑनसीज है तो 40 यूनिट काउंट्स है। यहाँ पर भी आपने ऑनसीज वगैरह डालने हैं, नीचे आपने इसकी सारी डिटेल आपने डाल देनी है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पेज पे आपको ऑफर वगैरह जो है वो, जो जो लाइन आपको रेड नजर आ रही है ना वो आपको फिल करनी है, बाकी छोड़ दो। जो अगर आपने एडिशनली फीचर्स ऐड करने हैं तो आप एडिशनली ऐड कर सकते हो, लेकिन जेनेरिक में हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते। अब सेल कितने का करना है, मुझे ये सेल करना है 75 दिरहम का। ठीक है, और सॉरी क्वांटिटी, अगर आपको ड्रॉप शिप करना है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखोगे। अगर आपको FBA करना है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसकी प्राइस लिखूं 75 दिरहम्स का, मुझे सेल करना है और मुझे इसको करना है FBA। ठीक है, यहाँ पे आई विल शिप, Amazon विल शिप दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो वो ऊपर वाला खुद ही गायब हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पैकेजिंग लेंथ कितनी है, ये पैकेज की लेंथ आपने बतानी है। डब्बे में प्रोडक्ट पैक हो गया, अब पैक होने के बाद उसकी लेंथ क्या है वो आपने डालनी है यहाँ पे। अब सेफ्टी एंड कंप्लायंस वगैरह, प्रोडक्ट कहाँ पे बनाया गया है, आप यहाँ पे USA लिख दो, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, वही वाला चूज करना आपने, यूनाइटेड स्टेट्स ही चूज करना। ये मैं पहले बता रहा हूँ, प्रोडक्ट कोई भी हो यूनाइटेड स्टेट चूज करना। अगर आप चाइना करोगे तो भाई ऐसे उड़ाए जाओगे ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। नो, इस पे क्लिक कर देना, बैटरीज वगैरह जो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे अननोन कर देना या नॉट एप्लीकेबल कर देना। ठीक है, और उसके बाद जो आइटम वेट वगैरह लिख के सबमिट करोगे, लिस्टिंग आपकी खड़ी हो जाएगी। और पिक्चर जो है ना, लिस्ट आपने तकरीबन कोई 6 पिक्चर लाजमी ऐड करने हैं, और इफेक्टिव हो यार। कोई नहीं, 5 10 15 20 डॉलर अगर आप किसी बंदे को दे दोगे तो वो आपको अच्छे पिक्चर बना देगा। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। आप होलसेल की लिस्टिंग कैसे होती है, अब ये जो चीज है ना ये बतानी बहुत जरूरी थी। यकीन करो, मैं खुद दुबई में होके आया हूँ, मैंने एक कमरे में ना 15 15 लोगों को सोते हुए देखा है। और वो लोग 1500 दिरहम कमाते हैं, जिसमें से 400 दिरहम उनका रूम का रेंट निकल जाता है, और खाते पीते कहाँ से होंगे। 2700 दिरहम तो हमारा एक टाइम के खाने का बनता था। यकीन करो, मैं वहां पे पता नहीं लोगों की जिंदगी देख के आऊं, पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। यार, अमेजोन पे आप जितना टाइम दोगे ना, आप अमेजोन के कोई 5 या 6 अकाउंट्स बनाओ दुबई में। आप एक अकाउंट के ऊपर एक प्रोडक्ट लगाओ, दूसरे पे दूसरा लगाओ, तीसरे पे तीसरा लगाओ, चौथे पे चौथा, 4 5 प्रोडक्ट्स। आप रिटेल मार्केट में घुसो, वहां पे डे टू डे एक शॉप है, वहां पे चले जाओ, डिस्काउंटेड पोर्शन में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो उठा के जेनेरिक में लिस्ट कर दो, 5 10 यूनिट घर पे ले आओ, या पहले लिस्टिंग खड़ी कर दो, जैसे ऑर्डर आए वहां से डिस्पैच कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या तरीका कार है, एक वहां पे बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नाम है फखरुद्दीन। ठीक है, आप उसके पास चले जाओ, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में।
विजिट कर सकते हो। उसके अलावा अलीबाबा से आप सोर्सिंग करो, जितनी हो सकती है चाइना से आप इन्वेंट्री मंगवा के दुबई में आप सेल कर सकते हो, और दुबई का बना बनाया अकाउंट आपको 5 या 10 हज़ार रुपए में मिल जाता है पाकिस्तान में। आप फेसबुक पे जितने भी ग्रुप्स है ना, किसी भी बंदे से आप फेस टू फेस मीटिंग करके, अब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो तकरीबन मेरे इस वक्त 30+ अकाउंट्स हैं जो यूएई में चल रहे हैं। खुद ही अंदाजा लगा लो, 30+ अकाउंट्स, एक अकाउंट कितने में लिया होगा। वहां पे एक दोस्त रहता था, वो कहता था यार मेरे से अमेजोन के अकाउंट बाय कर लो। मैंने बोला कैसे बना रहे हो, कहता वो हमारा तरीका है। मैंने कहा मुझे समझ आ गई है। मैंने कहा तेरे पास एक हॉस्टल है, और हॉस्टल में जो बंदा तेरे पास आके रहता है तो उससे आईडी कार्ड मांग लेता है, उसका एमिरेट आईडी कार्ड, उसके एमिरेट आईडी कार्ड की पिक्चर बना के उसको 100-200 दिरहम दे देता है, या उसको मतलब 50 या 100 दिरहम दे के उसको कहता है भाईजान ये इसके ऊपर अमेजोन का अकाउंट बनेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, अपना एमिरेट आईडी कार्ड जो है ना, ये उसकी जो है ना वो पिक्चर बना के अमेजोन पे डाल देते हैं, और अमेजोन अकाउंट अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर देखा जाए तो इट इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो आप जो है दुबई के बने बनाए अकाउंट्स वो आप ले सकते हो मार्केट में, अपने पैसे से अगर बाय करना तो आप बाय करो, लेकिन ये अगर आप बना भी रहे हो ना, तो अगले बंदे की परमिशन जरूरी है। आप उससे परमिशन लो, उसको बोलो यार दोस्त साहब, आप अगर कोई जिसको अमेजोन नहीं करना आता, जो नहीं करना चाहता, उसकी आईडी पे आप अमेजोन का अकाउंट उससे परमिशन लेके बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे विदाउट परमिशन चोरी करो, वट एवर जो भी है, आप उससे परमिशन लो, बोलो यार मैं तुम्हारे नाम पे अमेजोन का अकाउंट बना लूं। और दुबई में इस वक्त अमेजोन ऐसे था, ऐसे है जैसे आज से 5 साल पहले था। और ये जो राज है, ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि यार कुछ ना कुछ कमाओ, कुछ ना कुछ करो। अमेजोन जो है वो बहुत ज्यादा यूएई में ना ऐसे इजी हुआ पड़ा है ना। अगर आप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में जाते हो ना, एक प्रोडक्ट था मेरे पास, मुझे जरा 1 मिनट दो, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। एक ब्यूटी का बहुत ही वीआईपी और गजब का प्रोडक्ट था। मैं जरा 1 मिनट स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊं। अब ऐसे प्रोडक्ट हो ना, आप ओपन करो, उसके ऊपर ये ब्रांड है कोजिक एसिड क्लींजिंग पैड्स जो है ना, ये आप इसको टिकटॉक शॉप पे सर्च करो, यकीन करो आप शॉक शॉक लगेगा आपको। और इसी को आप अलीबाबा पे सर्च करो। ठीक है, इसको मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, देखना। ये अलीबाबा पे भी आप जाके देखो इसको, और इसी प्रोडक्ट को आप जो है ना उसमें देखो, टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल, इजीली बन जाता है। आपको काम आना चाहिए। आप ऐसे करो, यूके में ना एक एलटीडी बनाओ, 12 से 15 या 20 डॉलर में बन जाती है। एलटीडी बनाकर आप यूके में अमेजोन का, सॉरी, ये टिकटॉक शॉप बनाओ। टिकटॉक शॉप बना के उसके ऊपर ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल करो। यकीन करो आपको शॉक लगेगा कि यार इतनी ज्यादा सेल। और यही वाला प्रोडक्ट अगर मैं आपको दुबई में दिखाऊं ना, तो आपको यकीन करो मजा आएगा कि यार ये यूएसए में तो अच्छा बिक ही रहा है। अभी इसकी मैं आपको लिस्टिंग्स दिखाता हूँ, देखना। 1 2 3 4, ये सारे एक ही हैं। ये देखो, ये सारी ये जेनेरिक लिस्टिंग्स हैं, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो, ये जेनेरिक लिस्टिंग्स हैं। ये बंदे पैसा बना रहे हैं। 61 की रेटिंग है, 111 की रेटिंग है, 252 की रेटिंग है। 3K+ जो है इसका सेल हुआ है। इसका कितना सेल हुआ है, 2K+ सेल हुआ है, 6K+ इसका सेल हुआ है। और ये एक ही प्रोडक्ट है, एक ही। उसके पिक्चर जो है ना वो बार बार चेंज करके अपलोड करके लोग इसको सेल कर रहे हैं। दिस इज चाइनीज मेड ब्रांड। और इसको अगर आप अमेजोन पे बेचते हो ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। 1 महीने के लिए तो ये आपको चाइना से गारंटी मिलती है कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो अलग बात है कि आप जो है इसकी प्राइस डाउन करते हो, तो आपको फिर सेक्शन लगेगा ही लगेगा। अब ये बंदा 19 का बेच रहा है, ये कितने का बेच रहा है, 10 का। अब ये 10 का बेच रहा है ना, इसको उड़ा दिया जाएगा। क्यों ये प्राइस को खराब कर रहा है मार्केट में, क्यों ये अल्लाह गुल्ला मचा रहा है। अभी नीचे लेके जाता हूँ, ये देखो, ये भी एक ही प्रोडक्ट है, ये भी एक एक ही ब्रांड है। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो पूरे पेज के ऊपर ना एक ही प्रोडक्ट छाया हुआ है। अब ये इतना बड़ा मैंने वो प्रोडक्ट एक्सपोज किया है कि यकीन करो दुनिया जहान में कहीं पर भी चले जाओ, मैं इस बात का दावा करता हूँ, कोई आपको इस प्रोडक्ट की यहाँ खोज भी नहीं लगने देगा। अब ये पिक्चर एक है, ये भी एक है। ये पैक ऑफ 1 बेच रहा है 9 का, 10 का। और ये पैक ऑफ 2 बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, ये देखो, 16 का। इसने मार्केट में गंद मचाया हुआ है इस बंदे ने, पैक ऑफ 2 में लाकर। इसको 20 का बेचना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा प्रोडक्ट अगर आप मुझे सेल करना है ना, मैं क्या करूंगा, मेरे पास 15 या 20 अमेजोन के अकाउंट्स है ना, मैं सबके ऊपर जेनेरिक में लिस्टिंग करके ना, उसकी किसी अकाउंट पे प्राइस लगा दूंगा, 15 किसी पे लगा दूंगा, 12 किसी पे क्या, किसी पे क्या। ऐसे सेल आएगी। क्यों, दूसरे लोग भी तो कमा रहे हैं। ये जेनेरिक की लिस्टिंग है, 61 इसकी रेटिंग है, 24 रेटिंग है, 31 रेटिंग है, 300+ ये बंदा सेल कर रहा है। और ये कितना बेच रहा है, 1K+। ये कितना बेच रहा है, 4K। ये कितना बेच रहा है, 6K+। 1 महीने का इसका यूनिट सेल हुआ है। तो भाई जेनेरिक जो है ना, उसका मजा ये है, आपको ऐसे जेनेरिक के प्रोडक्ट्स नहीं मिल जाते, आपको जेनेरिक प्रोडक्ट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है,
आपको बस सेल करना आना चाहिए, सेल करना आ गया तो मार्केट में घुस जाओ। देखो पूरे पेज के ऊपर एक ही प्रोडक्ट है और छाया पड़ा है, मल्टीपल लोगों ने जो है ना उसको बस बेच रहे हैं उसको। अब ये मुझे आइडिया कहाँ से मिला? भाई आपका भाई हर मार्केट में घुसकर काम करता है, टिकटॉक शॉप पे काम करता है, शॉपिफाई पे करता है, ईबे पे, अमेज़न पे, वॉलमार्ट पे, ऑन बाय पे, हर जगह काम करते हैं हम लोग। और हमें ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये जो टिकटॉक के ऊपर ट्रेंडी प्रोडक्ट होगा ना, उसको अमेज़न पे लाके सर्च करो, देखो क्या ट्रेंड है, ठीक है? तो अगर बाकी सेलर्स बेच रहे हैं, उनको मसला नहीं है, ब्रांड को मसला नहीं है, तो आपको भी कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? तो ये बात ज़हन में रखो, ये आपको ये अंदर का राज़, ये वो राज़ मैंने आपको बताया, कहीं पर भी चले जाओ, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, कोई बंदा नहीं आपको बताएगा, ये ऐसा ट्रिक है जेनेरिक का। जेनेरिक में पहले अमेज़न आज से ना 4-5 साल पहले अमेज़न ने ये ऑप्शन नहीं दिया था, ये ऑप्शन अब दिया और जिस बंदे को इस हैक का पता है, वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। ये सारे लोगों को देखो कैसे, ठीक है ना? तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जितना नॉलेज बाँटता हूँ ना, मुझे अल्लाह पता नहीं कितना नॉलेज देता है। और नॉलेज जो है ना, मैं जो चीज़ बाँटता हूँ अल्लाह उतना देते हैं मुझे। नॉलेज आप जितना स्प्रेड करोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। मेरे पास एक चीज़ आई, मैं एक्सपोज़ कर दी, ठीक है? आप उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं, हमें नई ट्रिक मिल जाती है। मैं जितना मर्ज़ी बोलता रहूँ ना, यकीन करो नॉलेज नहीं खत्म होता। जो टॉपिक मैंने शुरू किया था, वो टॉपिक अभी अधूरा है, ठीक है? तो ये देखो, अब इसी को आप अलीबाबा पे सर्च कर लेना। क्या नाम है इसका? कोजिक पैड्स, कोजिक एसिड पैड्स, ठीक है ना? ये मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, इसको अलीबाबा पे सर्च कर लो। ये $10 का ये बिक रहा है ना, इसको अलीबाबा पे जाके सर्च कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अलीबाबा, ये आप भी सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट मिल कहाँ से रहा है, ठीक है? इसको यहाँ पे सर्च करोगे ना, ये आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये जितने भी ये ब्यूटी वाले बैठे हैं, ये मिल गया, देखो, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब कितने सप्लायर्स मैं आपको दिखाऊं $1 में? अब मैं आपको बताऊं ये कितने में सोर्स होता है। इसकी अच्छी वाली जो प्रोडक्ट है ना, जो A+ है, जो VIP किस्म का है, आप ना ऐसे करो, चाइनीज मेड जो ब्रांड्स है ना, वो आप फाइंड करो, जो चाइनीज मेड है, जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिनके ऊपर वायोलेशन नहीं है, उनको बेचो। आपका जो बिजनेस है ना, वो करने का मजा ही ऐसे है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करो जिनके ऊपर वायोलेशन है ही नहीं। मैं खुद ये बात करता हूँ, होलसेल करना है, प्राइवेट लेबल करना है, प्राइवेट लेबल करना है, या उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग करनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाओ जिसके ऊपर 1 महीने के लिए कोई वायोलेशन ना हो और ना आए। मैं गारंटी के साथ प्रोडक्ट लिस्ट करके अपने इन्वेस्टर को कहता हूँ 6 महीने के लिए ये प्रोडक्ट सेम प्राइस पे लगा दो। अगर इसके ऊपर वायोलेशन आ जाए तो भाई ये सारे पैसे तुम्हारे, जितने भी बनेंगे सारे तुम्हारे, मैं गारंटी देता हूँ। और वो 3 महीने के अंदर मैं खुद सेल करता हूँ। 6 महीने का कहकर 3 महीने के अंदर निकाल देता हूँ, चाहे वो 5,000 पीस है, चाहे वो 3,000 पीस है, ठीक है? देखो, अब ये प्रोडक्ट आप यूएई में सेल कर सकते हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अब जो लोग कह रहे हैं कि यार हमें यूएई में हम जॉब करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या मेरे लेक्चर बहुत लोग देखते हैं, मल्टीपल लोग देखते हैं, और मेरे साथ तो पता नहीं मल्टीपल लोगों की दुआएं हैं, ठीक है? और यूएई में बहुत सारे लोग हैं यार जो मजबूर हैं, यकीन करो मैं वहां पे लाइव देख के आया हूँ। एक कार ड्राइवर की, एक डिस्पेंसर, ये जो मतलब लेबर का काम करते हैं, मैं उनके लाइव देख के आया हूँ वहां पे। वो राइडर जो है वो तकरीबन कोई 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो मोटरसाइकिल चला के जा रहे होते हैं। अगर आपके पास 500 दिरहम पड़ा है ना, यकीन करो, रिस्क लो, लगा दो, लगा दो, प्रोडक्ट फाइंड करो, लर्न करो, लर्न करने के बाद अपने जो दिमाग है ना, इसकी वो बत्ती रोशन करो, कुछ ना कुछ बनाओ, यहाँ से सेकंड जो इन स्ट्रीम है ना आपकी, उसको बिल्ड अप करो, ठीक है? अब मैंने लिस्टिंग करना आपको सिखा दी, अब मिटो लिस्टिंग कैसे होती है, इसको करके हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अजान वगैरह हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर रखेंगे। अच्छा, सऊदी अरब, अच्छा उसके अलावा एडिशनली अगर आपको मेरा अमेजोन का एडवांस लेवल का एक सीक्वेंस के साथ कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो वो आपको मिलता है मेरी गूगल ड्राइव में, जिसमें आपको अमेजोन यूएई का लेटेस्ट कोर्स मिलता है, ड्रॉप शिपिंग है, जिसमें होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, अमेजोन सऊदी अरबिया भी बीच में ऐड है, कंप्लीट आपको सीक्वेंस के साथ तकरीबन 9.5 घंटे का कोर्स मिलता है, और 17 लेक्चर्स हैं। उसके अलावा आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग यूएसए में, यूके मार्केट में, मेक्सिको में, कनाडा में कंप्लीट जो है इसमें बताई गई है। अच्छा, उसके अलावा आपको इसमें अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल का कोर्स मिलता है एडिशनली, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ है, एडवांस लेवल का है, ठीक है? उसके अलावा आपको इनवाइसेस, इसकी सारी जितनी भी इनवाइसेस जो आज तक मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ अमेजोन पे, जो आपकी मल्टीपल टाइम जो है ना वो एक्सेप्ट होती हैं, और सम टाइम आपको अमेजोन आपको नोटिफिकेशन देता है कि योर इनवाइस हैज बीन रिव्यूड एंड यू कैन
रीसेल योर प्रोडक्ट अगेन। आपको वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स इसमें मिल जाता है। आपको अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का कोर्स भी इसमें मिल जाता है एडिशनली। ठीक है, इसमें अपील कैसे राइट करनी है कंप्लीट इसमें बताया गया, सारे केसेस को डिस्कस किया गया है। इसमें अमेजोन की अपील लेटर आपको मिल जाते हैं। इसमें मेरी सारी जो ड्रॉप शिपिंग की जो फाइल्स है वो आपको मिल जाती हैं। ए टू जी हर चीज आपको मिलती है। दिस इज माई पेड कोर्स एडवांस लेवल का। तो ये आपको मिलेगा कितने का? 15,000 रुपए का। आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। नंबर मैं थोड़ा जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर सही तरह से आ जाए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी और कोर्स की फीस के बाद जो आपको आपके जीमेल के ऊपर ये शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, मल्टीपल लोग जो है वो 1 आवर कॉल जो है मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई इशू आ रहा है, कुछ आप डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस प्लान आप लेना चाह रहे हो, तो आप अमेजोन के रिगार्डिंग वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, व्हाटएवर, टिकटॉक शॉप या ई कॉमर्स में आपने आगे कैसे बढ़ना है, तो आप कोई भी कंसल्टेशन कॉल मेरे साथ 1 आवर की बुक कर सकते हो, जिसकी फीस है $50। ठीक है, तो उम्मीद आपको जो है अभी हम चलते हैं आगे, जिसमें हम लोग मजीद अपनी लेक्चर जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, मुझे आ रहा हूँ इंशाल्लाह मैं मंगल वाले दिन सऊदी अरब आ रहा हूँ। तो जो बंदा मेरे से मिलना चाहता है सऊदी अरब में, तो वो क्या करे कि मैं जो है ना मेरे फेसबुक पे मेरे साथ कांटेक्ट रहे, कनेक्शन में रहे। सऊदी अरब में आप मेरे साथ मीटअप कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई वहाँ पे जो है ना प्लान करूंगा, तो जो प्लेस हमारे लिए सूटेबल होगी वहाँ पे मीटअप करेंगे सऊदी अरब में। ठीक है, पाकिस्तान में अभी जो है इंशाल्लाह मैं जल्द ही अनाउंसमेंट करूंगा लाहौर में, या उसके अलावा पेशावर वाली साइड पे मेरे काफी दोस्त रहते हैं, पठान लोग हैं, तो पेशावर मेरा चक्कर लगेगा इंशाल्लाह, पेशावर में मीटअप करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मिलने के ख्वाहिशमंद हैं तो जरूर मुलाकात करें यार, कोई पैसे नहीं लेता मुलाकात के मैं, लेकिन मुलाकात में वो वही वाला टाइम होगा, वही वाली प्लेस होगी जो मैं आपको बताऊंगा, इसी कम्युनिटी में आपको बता दूंगा मैं। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ दोबारा वापस, वरना ये बातें तो खत्म होने वाली नहीं है। अमेज़न पे आता हूँ, मैं आपको लिसनिंग करना सिखाता हूँ। ज़रा 1 मिनट में ये जो है ना ये पास कर रहा हूँ शेयरिंग, क्योंकि अकाउंट का नाम मेरा फ्रंट पे आ रहा है। ओके, अभी मैं अकाउंट ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लिसनिंग हम लोग कैसे करते हैं। अभी मैं जो आपको सिखाऊंगा ना वो होगी हमारी होलसेल की, ड्रॉप शिपिंग की और रिटेल आर्बिट्राज की लिस्टिंग। ठीक है, और इसकी भी आपको मैं गुर बताऊंगा कि जो लिस्टिंग है वो की कैसे जाती है। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे जरा चैट में बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। ओके जी, ओके ओके, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अच्छा देखो, हम लोग ना जब भी यूएसए में हो, यूके में हो, किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर हमें मीटू लिस्टिंग करनी है, तो हम फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमने हंट कर लिया, उसका सोर्स हमने फाइंड कर लिया, हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिल गया, इनवॉइसेस मिल गई, हर चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि जो प्रोडक्ट है वो गुड है। जैसे मैंने आपको बताया, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाओगे तो अगले 2 साल की गारंटी मैं देता हूँ, ये क्राइटेरिया चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, अब देखो ये अमेजोन के ऊपर मैं आऊंगा यहाँ पे ना, सिंपल मुझे करनी है मीटू लिस्टिंग किसी भी मार्केट में, सेम ही मेथड है। मैं क्या करूंगा, ऐड अ प्रोडक्ट पे जाऊंगा, ऐड अ प्रोडक्ट पे जाकर मैं सिंपली जो है ना उस ब्रांड का नाम लिखूंगा। ठीक है, या तो उसका ASIN नंबर जो है, जो लिस्टिंग मेरे पास है, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके मैं चेक करूंगा कि कैन आई लिस्ट दिस प्रोडक्ट, यस और नॉट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, इसका मैंने एस एन नंबर यहाँ से कॉपी करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा, ये B0C वाला, ये कॉपी करना है और यहाँ पे आके मुझे प्लेस करना है, सबमिट करना है मुझे। सबमिट करने के बाद ये आगे आ रहा है नॉट अवेलेबल, दैट्स मीन कि ये जो ब्रांड है ये मुझे लिस्ट नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को आपने छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप ऐसे नंबर के साथ भी आप लिस्टिंग कर सकते हो और आप डायरेक्टली उस ब्रांड का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बेचने हैं सीरम्स। ठीक है, और दुबई में मैं आपको बताऊं ब्यूटी का बहुत ज्यादा बिजनेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा बिजनेस है ब्यूटी का। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल मैंने सीरम लिखा है तो अप्लाई टू सेल आ रहा है। ठीक है, अप्लाई टू सेल
इसका क्या मतलब है कि आपको पिक्चर जो है ना वो सबमिट करवानी पड़ेगी, इन्वेंटरी की पिक्चर आपको सबमिट करवानी पड़ेगी अलॉन्ग इनवाइस। ठीक है, इनवाइस आपकी जो है ना वो एक अच्छी प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए, यानी कि एक बंदा स्कैमर है और आपने उससे इन्वेंटरी उठा ली, उसने आपको एक गंदी सी इनवाइस जनरेट करके दे दी और आप इनको सबमिट करवाओगे, प्रोडक्ट जो है ना वो अप्रूव नहीं होगा। प्रोडक्ट अप्रूवल जो है अमेजोन के ऊपर वो अलग होता है, ब्रांड का अप्रूवल अलग होता है। ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, इन्वेंटरी बाय की, 10 यूनिट जो है उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है आपने, और उसके अलावा आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। ये इनवाइस का जिक्र कर रहा है कि आप इनवाइस सबमिट करवा दो या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप सबमिट करवा दो साथ में। ठीक है, आप वॉलमार्ट की भी सबमिट करवा सकते हो। आप उसके अलावा अब देखो ना, वॉलमार्ट एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, चाहे रिटेलर है लेकिन एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि ऑथेंटिक है, जिसकी वेबसाइट के ऊपर रिटर्न रिफंड की पॉलिसी है, कार्ड वार्ड सारे वो एक्सेप्ट करते हैं, पेपाल है या उसके अलावा मास्टर वीजा सारे कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो 90 डेज की रिफंड की गारंटी भी देता है, आपको रिटर्न की गारंटी भी देता है, और उसकी जो इनवाइस है वो एक्सेप्ट करेगा अमेजोन। तो उसकी जो इन्वेंट्री है वो लेजिट होनी चाहिए, कहीं से भी आप ले लो, लेकिन डिपेंड कि वो जो बंदा है वो ऑफिशियल हो। आपने इनवाइस की पिक्चर और साथ में 10 यूनिट्स की पिक्चर आपने सबमिट करवा देनी है, प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर आपके अमेजोन पे अनगेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनगेटिंग। अनगेट करना है, अभी फिलहाल ये गेटेड है, इस अकाउंट के ऊपर ये लिस्ट नहीं हो रहा, दैट्स मीन कि ये प्रोडक्ट गेटेड है, मुझे ये अनगेट करवाना है। ठीक है, अनगेट आप खुद करो, अगर नहीं खुद कर सकते तो भाई जेब में से निकालो $600, इस वेबसाइट पे चले जाओ, इसका नाम है फनल गुरु, ये अमेजोन का पार्टनर है। ठीक है, ये अमेजोन जो है ना इससे कमीशन बेस पे काम करता है। अमेजोन के अंदर भी खैर ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताना नहीं चाहता कि फनल गुरु अनगेटिंग आप लिखो, ये ऐसे समझ लो ये अमेजोन का वो पार्टनर है जैसे कि एक ब्लैक मार्केट के अंदर जो है ना वो बैठे होते हैं कमीशन लेने के लिए, जैसे कि हमारा पाकिस्तान में अदालतों का सिस्टम है कि हाँ भाई इतने पैसे दे दो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वहां पे ये केस होगा, ऐसे फलाना ढमकाना, आपको पता ही होगा जैसे पाकिस्तान में सिस्टम चलता है, ऐसे बाहर के कंट्रीज में भी ब्लैक मार्केट्स होती हैं। अच्छा, दूसरी वेबसाइट है प्राइस मास्टर। ठीक है, प्राइस मास्टर पे आप आ जाओ, अभी ना ये इसके लिए मुझे वीपीएन ऑन करना पड़ेगा, तो ये मेरे सामने वेबसाइट आ जाएगी फनल गुरु की, मैं आपको दिखा देता हूँ। फनल गुरु अनगेटिंग आप लिखोगे ना गूगल पे तो बहुत अच्छी बहुत परफेक्ट वेबसाइट है, कोई मर्जी दुनिया जहान का प्रोडक्ट आप इनसे अनगेट करवा लो। फनल गुरु कहाँ गया यार, तो बड़ा फेमस है। अच्छा, दूसरा है प्राइस मास्टर। ठीक है, इस पे आप आ जाओ, ये भी आपका ना जो है वो अनगेटिंग का ही काम करते हैं। प्राइस मास्टर अनगेटिंग लिखो यहाँ पे। हाँ, ग्रोसरी, सॉरी सॉरी, कोई और पेज खोल गया। अच्छा, तीसरा जो है ये वेबसाइट है प्राइस मास्टर। ठीक है, तो ये भी एक होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि अमेजोन के साथ कमीशन बेस पे काम करता है, और आपसे $500 लेके 24 घंटे में आपका प्रोडक्ट अनगेट कर देता है, पता नहीं क्या ट्रिक लगाता है ये। ठीक है, ये अंदर से कहते हैं कि हम लोग अमेजोन के साथ ऑथराइज्ड हैं, लेकिन इनका कमीशन तय होता है अमेजोन के साथ। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। क्या नाम है उसका, एक और है मिस्टर जेफ, मिस्टर जेफ अनगेटिंग। ठीक है, ये भी अनगेटिंग का ही काम करते हैं। ठीक है, आपको कोई मसला मसाइल हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप इनसे बात कर सकते हो। मिस्टर जेफ अमेजोन मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, ये आपके लिए प्रोडक्ट अनगेटिंग का जो है वो काम करते हैं। सबसे बेस्ट है फनल गुरु, उसके बाद है प्राइस मास्टर, उसके बाद है मिस्टर जेफ। $600 आपसे लेंगे, आपको कैटेगरी अनगेट कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यार आप लोग खुद करो, क्यों किसी को पैसे देने हैं। मेरे पास ले आओ, दुनिया जहान का कोई भी प्रोडक्ट मैं अनगेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी फीस भी $500-600 इतनी होगी। ठीक है, लेकिन अच्छा खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टारबक्स। ठीक है, ये भी मैं लिस्ट नहीं कर पा रहा, देख रहे हो नए अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते ऐसे होते हैं जो आप लिस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी देखना है पेट फूड लिख रहा हूँ, पेट फूड लिखूंगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि मैं लिस्ट कर पाऊंगा। देख रहे हो ये सारे टॉप रेटेड कैटेगरीज हैं। आपको ये अनगेट करने के लिए ना अपने अकाउंट के ऊपर सेल ग्रैब करनी होगी। अभी देखना स्टेनलेस स्टील पैन। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, अप्लाई टू सेल आ रहा है। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ कार चार्जर, ये आपने खुद से हंट करने हैं। देखो ये एक लिस्टिंग है, इसको मैं मी टू करना चाह रहा हूँ। कितने सेलर इसके ऊपर बैठे हैं, 21 सेलर्स हैं। अब मैं दुबई मार्केट हो, यूएसए हो, कोई भी मार्केट हो, सारी मार्केट्स में लिस्टिंग करने का, होलसेल की लिस्टिंग, ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग या रिटेल आर्बिट्राज की लिस्टिंग सेम एक ही मेथड से होती है।
हम क्या करते हैं, ब्रांड का नाम लिखते हैं यहाँ पे आके और वो ब्रांड हमारे सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है जिसका नाम है लेक वीकेएम, ठीक है, जो भी इसका नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इस ब्रांड का प्रोडक्ट हंट किया, राइट। आप चाह रहे हो कि मैं इसको डायरेक्टली अमेज़न पे ओपन करूँ, आप जाके इसका ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखोगे, इसकी सारी लिस्टिंग्स आगे आ जाएंगी। जो आपकी लिस्टिंग है, जो आपने हंट किया, आपने उसके ऊपर जाना है, आपने सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, आगे आपने प्राइस डालनी है और आपने इसको एक निक नेम दे देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कार चार्जर 1, कोई भी आप निक नेम दे दो, ये जस्ट आपको शो होगा। आपने एफबीएम करना है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखोगे, अगर आपने एफबीए करना है तो इसको छोड़ दो, कितने का बेचना है भाई, यहाँ पे प्राइस आप ऐड करोगे और नीचे आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, यहाँ पे सारा ये ऑटो फिल होगा। आपको अगर कोई मार्केट यहाँ पे इनेबल है, लाइक अगर सऊदी अरेबिया इसके साथ अकाउंट के साथ जो है ना वो इनेबल है, आपकी मर्जी है इनेबल करो, आपकी मर्जी है डिसेबल करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आई विल अमेज़न विल शिप दिस प्रोडक्ट एफबीए। अगर आप एफबीए करना चाहते हो, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो इन्वेंट्री है ये आपकी लिस्ट हो जाएगी। ये प्रोडक्ट सेव एंड फिनिश करूंगा, ये लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि आप इस पे क्लिक करोगे कि अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, इस पे क्लिक करोगे, इन्वेंट्री आपकी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको क्वांटिटी पुट करनी पड़ेगी 100 की, 100 कर दो, 10 कर दो, 5 कर दो, जितना आपका दिल करे, ठीक है। और इसके लिए आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए एक शिपिंग टेम्पलेट भी बनाना पड़ता है, खैर वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और यहाँ पे मैसेजेस में देख लूँ क्या आ रहा है। यार सिरावे अनगेट नहीं होता, सिरावे ऐसा ब्रांड है जो कि किसी भी बंदे को इजीली अप्रूवल नहीं देता। अच्छा जी, यार आप चैट में लिखो जो जो आपका सवाल है, एक या 2 मिनट है मेरे पास, तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है जल्दी हम लोग करेंगे। हाँ, एमिरेट आईडी पे बन जाता है, एमिरेट आईडी हो तो आपका यूएई का अकाउंट बन जाएगा। अच्छा जी, और क्या सवाल है, आप चैट में लिखो जल्दी जल्दी यार, मैं फिर जवाब दूँ आपको। अनगेट करना कब सिखाओगे यार, अभी तो सिखा दिया मैंने, ये अनगेटिंग ही तो सिखाई है मैंने कि आप क्या करो, जहां से प्रोडक्ट बाय किया इनवाइस लो, उसकी पिक्चर्स लो, इन्वेंट्री की अपलोड कर दो, अनगेट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो भाई आपको स्पेशल सर्विसेज को हायर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यार मैंने जितना बताना था आपको बता दिया, अब मैं उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता हूँ, मैं एंड तक आपके साथ नहीं चल सकता। अच्छा, खैर अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी और आपने लेक्चर को ज्वाइन किया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपनी अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। और यार जो चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, उस पे वो चैनल रिकमेंड भी करो आगे पब्लिक को, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल है वो रिस्ट्रिक्शन में आया हुआ है, कोई 60,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर है, लेकिन बहुत कम लोगों ने नया चैनल सब्सक्राइब किया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि जो मेरा जो पुराना चैनल है ना उसामा हफीज वाला, वो कभी भी उड़ सकता है, होल्डिंग पे जा सकता है, 4-5 महीने के लिए होल्डिंग पे जा सकते हैं वो। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि इफ यू वाना ज्वाइन, यू कैन सब्सक्राइब माई सेकंड वन चैनल, ठीक है। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। हमारा तो काम है आपको डिलीवर करना, अगर हम डिलीवर करेंगे तो अल्लाह हमें और देगा, अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हम लोग खुद भी कंगाल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह